भाव्या भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल पटवारी लेखा फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करा रही हूँ प्रीवियस ईयर प्रश्न है, अपनी तैयारी के लिए इन्हें जरूर देखिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। जो भी प्रश्न है यहाँ पर ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर आपको 4 भाषाएं दी गई हैं। इनमें बताना है कि आपको कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पहला है गुजराती, दूसरा है उड़िया, तीसरा है मराठी और चौथा दे देगा सिंधी। तो इसका सही जवाब है हमारा सी, मराठी। मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है हमारा, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे। यहाँ पर आपको बताना हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। पहला दे रखा है राजभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है विभाषा और चौथा देखा है तकनीकी भाषा। तो हिंदी को हम किस वर्ग में रखेंगे। इसका सही जवाब है हमारा ए, राजभाषा के रूप में। और संवैधानिक रूप से इसे कब राजभाषा कब अपनाया गया था, 14 सितंबर 1949। ये तो सभी जानते होंगे कब हुआ था, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और इसका प्रस्ताव किसने रखा था, प्रस्ताव, ठीक है, याद है कि राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, गोपाल स्वामी अयंगर ने। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर ने ये रखा था, इसका प्रस्ताव रखा था। ठीक है, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव। ठीक है, और जो है इसके प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे हमारे बाल गंगाधर खरे। बाल गंगाधर खरे ये जो थे इसके थे राजभाषा आयोग के प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। ठीक है, अगला है आमदनी शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है आमदनी क्या है, कौन सा शब्द है। ठीक है, संस्कृत का, हिंदी का, फारसी का या अरबी का। तो इसका सही जवाब है हमारा आमदनी कैसा किसका शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। अगला है उपनिषदों की संख्या होती है। यहाँ पर आपको बताना है उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। पहला दे रखा है 106, दूसरा है 108, तीसरा है 110 और चौथा दे रखा है 112। तो उपनिषदों की संख्या कितनी होती है हमारी, इसका सही जवाब है 108, सी इसका सही जवाब है। अगला है व्यंजन कितने होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है व्यंजन कितने होते हैं। पहला दे है 10, दूसरा है 16, तीसरा है 30, चौथा है 33। तो कितने होते हैं हमारे व्यंजन, इसका सही जवाब है हमारा 33। ठीक है, क ख ग घ हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। और आ ओ आ ई हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो कितने होते हैं हमारे व्यंजन, 33 होते हैं। अगला है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर आपको 4 शब्द दे रखे हैं, ये बताना है कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला है जवान, दूसरा है बालक, तीसरा है सुंदर, चौथा है मनुष्य। ठीक है, तो कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका सही जवाब है हमारा सुंदर। सुंदर क्या है, गुणवाचक। ठीक है, गुण है ना सुंदर, वह बहुत सुंदर है, तो क्या है इसका गुण है। और जवान, बालक, मनुष्य क्या है, ये क्या है, उसकी जाति का बोध करा रहे। तो ये कौन सा है, ये तीनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जो सुंदर है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला है भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा कारक है। पहला दे रखा है कर्म, दूसरा है करण, तीसरा है संप्रदान और चौथा दे रखा है अपादान। ठीक है, तो भूखे को भोजन दो, इसमें कौन सा कारक है, इसका सही जवाब है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान में क्या होता है, के लिए, और उसमें क्या आता है, देने का भाव। ठीक है, संप्रदान के लिए तो बोलते हैं ना, उसमें क्या आता है, देने का भाव भी आता है। ठीक है, किसका भाव, देने का भाव आता है। वहाँ पे कौन सा कारक होता है, जहाँ पे देने का भाव, भूखे को भोजन दो, हम देने के लिए बात कर रहे हैं ना, तो देने का भाव आ रहा है, तो ये हमारा है संप्रदान कारक। अगला है तरणी का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पहला है सूर्य, दूसरा है नाव, चौथा है युवती और तीसरा है युवती और चौथा है नदी। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसका सही जवाब है हमारा सूर्य। सूर्य जो है तरणी का पर्यायवाची शब्द है। अगला है अक्ष का पर्यायवाची है। यहाँ पर आपको बताना है अक्ष किसका पर्यायवाची है। पहला नाक, दूसरा कान, तीसरा आँख, चौथा गला। तो अक्ष का पर्यायवाची क्या है, इसका सही जवाब है हमारा आँख। आँख का है पर्यायवाची अक्ष। अग्नि का पर्यायवाची है। यहाँ पर अब आपको बताना है कि अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा। पहला दे रखा है सोम, दूसरा है अक्षी, तीसरा है आलय, चौथा है हुतासन। ठीक है, तो अग्नि का पर्यायवाची क्या हो गया, इसका सही जवाब है हमारा हुतासन। और क्या क्या होता है, अनल, पावक, आग, हुताशन। ठीक है, ये क्या है, अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है हमारा ऐसा का पर्यायवाची है। यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा का पर्यायवाची क्या होगा।
पहला दे रखा है प्यार, दूसरा है दुश्मनी, तीसरा है इच्छा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा का पर्यायवाची क्या है? इसका सही जवाब है हमारा सी, इच्छा। इच्छा है क्या है? ऐसा का पर्यायवाची शब्द है। अगला है आवाहन का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है आवाहन का विलोम क्या होगा। पहला दे रखा है आवर्तन, दूसरा विसर्जन, तीसरा निमंत्रण और चौथा निवेदन। तो आह्वान का विलोम शब्द क्या होगा हमारा? सही, इसका सही जवाब है हमारा विसर्जन। विसर्जन जो आह्वान का विलोम शब्द है। अगला है उत्कर्ष का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। पहला दे रखा है अपकर्ष, दूसरा है उन्नति, तीसरा है प्रगति और चौथा है उत्कर्ण। ठीक है, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? इसका सही जवाब है हमारा अपकर्ष। अपकर्ष जो है उत्कर्ष का विलोम शब्द है। अगला है हमारा पोथी शब्द का तत्सम है। यहाँ पर आपको बताना है कि पोथी का तत्सम शब्द क्या होगा। पहला है पत्थर, दूसरा है पुस्तिका, तीसरा है पहाड़, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पोथी का तद्भव क्या, यानी उसका पोथी का तद्भव क्या होगा? इसका सही जवाब है हमारा पुस्तिका। ठीक है, पुस्तिका जो है पोथी का तद्भव रूप है। तत्सम तद्भव शब्द का तत्सम है। ठीक है, पुस्तिका। अगला है शुद्ध वर्तनी को चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द में कौन सा शब्द हमारा शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, पहला दे रखा है साप्ताहिक, दूसरा है बादाम, तीसरा है व्यावसायिक, चौथा दे रखा नदान। ठीक है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है हमारा? इसका सही जवाब है हमारा सी, व्यावसायिक। व्यावसायिक जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है। और ये भी कह रहे साप्ताहिक क्या होता है? साप्ताहिक। और बादाम दे रखा होता है बादाम, और ये नदान दे रखा है नादान। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा व्यावसायिक। अगला है अज्ञानांधकार का संधि विच्छेद है। ठीक है, अज्ञानांधकार का आपको यहाँ पे क्या बताना है? संधि विच्छेद बनाना है। पहला देखा अज्ञान अंधकार, दूसरा है अज्ञान अंधकार, तीसरा दे रखा है अज्ञान धन अंधकार और चौथा दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अज्ञान अंधकार का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब है हमारा सी, अज्ञान धन अंधकार। ठीक है, अगला है आदि धन आत्मिक किसका संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको बताना है किसका संधि विच्छेद होगा। पहला है आध्यात्मिक, दूसरा है आध्यात्मिक, चौथा है आध्यात्मिक और उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो उसके आदि धन आत्मिक किसका संधि विच्छेद है? इसका सही जवाब है हमारा बी, आध्यात्मिक का संधि विच्छेद है। अगला और लास्ट है हमारा कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, पहला दे रखा है इष्ट, दूसरा है सर, तीसरा है निष्ठ और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब है हमारा इष्ट। इष्ट है कनिष्ठ में प्रयुक्त प्रत्यय। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और जितना ज़्यादा हो सके प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।